प्रणाम। आज का वीडियो एक ऐसे सवाल के बारे में है जो हम सभी के मन में कभी न कभी ज़रूर उठता है। कई बार हम किसी रिश्ते में होते हैं और हम उस रिश्ते में जी जान से खुद को लगा देते हैं और हमारी उम्मीद यही रहती है कि वो इंसान भी या वो जो भी है वो इंसान भी हमारी ही तरह इस रिश्ते में इतना ही सच्चा है। ये मेरी एक व्यूअर का सवाल था कि हम अगर सही भी हैं और हमारे साथ जब गलत होता है और जो गलत करता है तो उसको उसकी सज़ा नहीं मिलती और हम अपनी आँखों से जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ गलत भी करके, अत्याचार भी करके या धोखा देके या जो आप इस तरह की जो भी चीज़ें होती रहती हैं हमारे समाज में, तो हमारा मन विचलित होता है और हमारे मन में ये सवाल उठता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी या हमारी कोई गलती न होते हुए भी हमें इतनी बड़ी सी सज़ा मिली, इतनी बड़ी सज़ा मिली और वो जो है इतना धोखा देने के बावजूद, गलत करने के बावजूद कैसे सुखी है। तो आप तो वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जब मैं आपके सवाल को पढ़ रही थी तो आपके लिए तो एक जवाब आया कि निडर और कई बार मैं सोची कि ये निडर क्या है, क्यों आ रहा है इनके लिए, मुझे नहीं मालूम। ये आपको किस चीज़ में निडर बनना है ये आपको तय करना होगा और आपके लिए तो पहला जवाब यही है। और अब आगे बढ़ते हैं आपके सवाल पर। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी रिश्ते में पूरे सच्चाई से या किसी भी बंधन में बहुत ही सच्चे मन से जुड़ जाते हैं और वहाँ पर हमें धोखा मिलता है और हम बुरी तरह टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी भी ये इच्छा होती है कि उसे सज़ा मिले, क्योंकि हम सज़ा दे नहीं पाते ना, तो हमें लगता है कि ईश्वरीय कोई कृपा हो या ईश्वर कुछ ऐसा करे कि उसे पनिशमेंट मिले और मिलेगी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने साथ सच्ची हूँ। हाँ, तो ऐसा मेरे साथ भी एक बार क्या है, ऐसे कई बार हुआ कि मैं पूर्ण समर्पण के साथ चीज़ों में लगी रहती हूँ, रिश्तों में, दोस्ती में या जो भी है उस तरह की बातों में, और ज़रूरी नहीं कि रिवर्स वैसे ही आपके साथ हो। तो ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था और मुझे लगा था कि मैं चूँकि बचपन से ईश्वर को मानती हूँ और मुझे लगा था कि ये इस चीज़ की सज़ा ईश्वर उस इंसान को क्यों नहीं देते, और मेरी सारी आशा उन पर ही टिकी थी, ईश्वर पर, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे चलते कोई बहुत हर्ट हो या किसी का बहुत नुकसान हो जाए मेरे द्वारा, या मैं पनिश करूं या बदला लूं, ये सब मुझे नहीं भाता। बदला लेना तो शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है। तो तब जो लोग बदला नहीं ले पाते, जो लोग गलत नहीं कर पाते, जो लोग वैसे नहीं होते अंदर से कि जो कुछ
पनिशमेंट दे पाए। तो उनकी आशा जो है ना ईश्वर पर टिक जाती है और हमें लगता है कि वो पनिशमेंट दे देते हैं हमारे बदले या कुछ ऐसा हो जाता। और मैं अपनी सच्चाई बोलती हूँ कि मैं प्रेयर्स में भी मैंने तब बोला था कि क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं, इस चीज़ की क्यों सज़ा उसे नहीं, और जो गलत नहीं करता वो क्यों रोए, वो क्यों दुखी हो। तो पहली बात तो मेरी यही विचार जो मेरे हैं वो मुझे आगे बढ़ा पाए कि गलत कोई और है और परेशान मैं हो रही हूँ, गलती किसी और ने की, दुखी मैं हो रही हूँ। तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो मैं खुद को ही दे रही हूँ ना। तो पहले तो ये करना है कि अपने को पनिशमेंट देना बंद करो। और कर्मों का हिसाब ईश्वर रखते हैं, हम नहीं। जब हम ही ईश्वर बन जाएंगे, हम ही भगवान बन जाएंगे, तो वो फिर क्या करेंगे। मैं भगवान तो नहीं हूँ ना। ये सवाल अपने मन में लाओ कि लिख नहीं सकते अपनी किस्मत, आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ हमारे वश में है ही नहीं। अब जिन्होंने सवाल किया उनसे मैं कहती हूँ कि अब मुझे देखो, और तब मैं क्या थी वो मैंने खुद अपनी जुबानी बताया। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ख़त्म करो, दूसरे के दोषों के लिए खुद को पनिश मत करो, रो मत, दुखी मत होने दो। जब दुखी होने लगो तो बोलो मेरी गलती नहीं थी तो मैं क्यों रो, ठीक है, मैंने ये किया ही नहीं तो मुझे क्यों दुख होगा। हाँ, अब आते हैं कि उसके कर्मों की सज़ा उसे क्यों नहीं मिल रही और मैं दुखी क्यों हूँ। तो उसके कर्मों की सज़ा तब मिलेगी ना जब वो अपने पहले वाले अच्छे कर्म का, कहते हैं ना, वो पाप का घड़ा भर नहीं रहा है, तो उसके पुण्य कर्म ज़्यादा थे जिसके चलते उसे ये सब प्राप्त हुआ, ठीक है। और आगे जाकर शायद वो सुधार कर ले या शायद वो और बुरा बन जाए, ये शायद वो मतलब अंधेरों का जैसे अपने अंदर वो स्वीकार कर ले अपने अंधेरे को और नीचे चला जाए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 7 चक्र ऊपर है तो 7 नीचे भी है ना, जो हमें रसातल की ओर ले जाता है। तो उसे अपने लिए वो द्वार खोलना है। वो अंधेरों की नगरी का अगर मेंबर हो, ऐसे मानो मेरे तरीके से, तो वो अपने डार्क साइड को और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। और हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं। तो आप ये बात मान लो कि आप उजाले में हो तो सभी उजाले में तो नहीं हो सकते ना। और उजाले में भी कई वो हैं कि मतलब प्रकाश है तो कम प्रकाश है, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा लेवल अप होना है और डाउन भी होना है। तो जिनको चुनना होता है ना अपना अपना रास्ता, तो कोई अंधेरों का सफ़र स्वीकार करते हैं, कोई उजाले की ओर बढ़ जाते हैं और कोई मध्यम रहते हैं। वो चलते चले जाते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। उन्हें ज़्यादा ज्ञान भी नहीं हो पाता और वो ज़्यादा शैतान भी नहीं होते। तो जब आप अपग्रेड होने लगते हो ना, कभी भी वो डिग्रेड होना चाहते हैं तो होने दो। ये तुम्हारी जर्नी नहीं थी कि अगले को पनिशमेंट मिले। तुम्हारी जर्नी क्या है? तुम्हारी जर्नी ये है कि तुम अपग्रेड हो जाओ। तुम्हें एक ठोकर दिया गया, कहीं ना कहीं तुम बैठ जाओ एकदम शांति से और सोचो ध्यान से कि ये ठोकर तुम्हें किस लिए आखिर मारा गया, ये रुकावट तुम्हें किस लिए दी गई।
ज़रूर ऐसा ही है कि तुमने वो लेसन समझा ही नहीं जो ईश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए भेजा जा रहा था। तो उन्होंने आपको कई मौके दिए होंगे और आपकी अंतरात्मा भी कई बार कहती है कि ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं कि उस अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं ना। बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि लगने लगता है कि यहीं मेरा ईश्वर मिल गया, यहीं मेरी सारी खुशियाँ हैं, संसार में खुशियाँ हैं। मिली किसी को? अहंकार पोषण करने के लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए था, मुझे मिल गया। वो तो क्षणिक खुशी है ना। कुछ समय बाद वही हासिल चीज़ व्यर्थ और बेमानी लगने लगती है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि ऐसा लेसन आखिर आपको क्यों दिया जा रहा है, आपको क्या करना था और आपने क्या किया। तो आप वो बंधन तोड़ नहीं रहे थे। कई इशारों के बावजूद आपने उस बंधन को तोड़ा नहीं। आपकी आत्मा ने महसूस कर लिया था कि ये बंधन जो है ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, सही नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। तो आपने उस क्षण उस इशारे को नहीं समझा। मैं अपने जीवन में यही अनुभव कर पाई हूँ कि वो इशारा देता रहता है, हम इग्नोर करते रहते हैं। तब जाके आपको एक बड़ा सबक दिया जाता है और इस सबक में आप भी कहीं ना कहीं डार्क साइड में चले जाते हो। जैसे कि आप क्यों परेशान हो कि उससे पनिशमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी इच्छा अब क्यों है। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी उम्मीद लगा के रखे हो ना कि वो वापस आ जाएगा, वो परिस्थिति या वो व्यक्ति वो लौट के आ जाएगा। क्यों उस टॉक्सिसिटी को आप वापस बुला रहे हैं? तो ये आपकी नेगेटिविटी नहीं हुई। अरे उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को कोशिश करो। आसान तो नहीं, मुझे मालूम है आसान नहीं, कि उसको सदा के लिए जो चीज़ मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए नहीं बनी है, जो मेरे लायक नहीं है, जो मुझे डिज़र्व नहीं करते, वो क्यों ही रहें? क्या ज़रूरत है उनकी वापस से आपको? तो आपके लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो ये देखो ही नहीं कि उसे सज़ा मिल रही है, उसे खुशी मिल रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो आपकी जर्नी नहीं है। तो प्लीज़ उसको पूरी तरह से स्टॉप कर दीजिए, उस तरफ देखना, उसके बारे में सोचना। जब आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़े, ऐसा होता है इंसान के साथ, आप जाप शुरू कर लो, आप ध्यान शुरू कर लो। आपसे ये सब भी नहीं होता तो आप डांस करो, नृत्य करो। आप कुछ बजाते हो तो बजाना शुरू करो। आपको मंदिर अच्छा लगता है, मंदिर में बैठ जाओ। आपको जो स्थान सुकून देता है आप ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करो और अपने को बिल्कुल खाली मत रहने दो कि वो विचार बार बार आपके आसपास घूमे। यकीन मानो वो व्यक्ति या वो परिस्थिति किस खड्डे में कहाँ चला जाता है ना, कि वो लौट के आ भी जाए ना, तो आप उस तरफ देखोगे भी नहीं, क्योंकि तब तक कुछ समय के बाद आपको एक बड़े सत्य का अनुभव होगा कि ये चीज़ें, ये परिस्थिति, ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं था, कहीं से ही नहीं। उसे अगर आप वापस लाना चाहोगे ना तो और गर्त में जाओगे,
रहने दो। वो जिन लोगों के लिए बना है, जिनके लिए है, वहीं जाने दो। आप अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। वो भूत है, भूत। भूत किसे बोलते हैं? भूत, भविष्य, वर्तमान। तो वो भूत है। क्यों भूत को अपने सर पे लादना है? सोचो ना, क्यों? क्या होता है भूत? यही है भूत। पहले तो आप वर्तमान में आ जाओ कि अब यही परिस्थिति है, यही चीज़ें हैं, ऐसी स्थिति है। अब जब वो पीछे चला गया, वो पास्ट है तुम्हारा, वो फ्यूचर हो नहीं सकता, या अगर हो जाए तो हो सकता है बहुत बुरा फ्यूचर हो जाए तुम्हारा। तो वर्तमान में आओ और सोचो कि नहीं, मुझे अब आगे ही बढ़ना है, पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे लिए क्या सही कदम है? दुख। ये दुख क्या है? आखिर ये सबके पीछे क्यों लग जाता है? तो ये दुख इसीलिए पीछे लग जाता कि कहीं ना कहीं हम उसे जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और मेरे कई वीडियो में मैंने कहा कि परत दर परत हमारे अंदर भी नेगेटिविटी जो है ना, वो जमती चली जाती है और हम जमाते चले जाते हैं। तो ध्यान में उतर कर करना क्या होता है? मेरे बच्चे का भी एक प्रॉब्लम है कि वो पास्ट में जो भी कुछ है ऐसा, उससे वो निकल नहीं पाता है। मैं कहती हूँ उसे कि तुम उस चीज़ को देखोगे, समझोगे, ध्यान में उतर के देखोगे, उसको समझोगे, तभी वो सॉल्व होगा। और उसकी प्रॉब्लम ये है, कभी वो उन गहराइयों में नहीं उतरना चाहता, उसकी ज़िंदगी में कई और बातें हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उतरो उन गहराइयों में और सोचो कि ये टॉक्सिक चीज़ मेरे लाइफ में क्यों चिपक रही है? आखिर क्या वजह है? क्या मेरे से ऐसी कुछ चीज़ है जो छूट रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ? ये मेरे साथ भी होता है। कुछ चीज़ें मुझे भी अपने भविष्य से चाहिए और उसे वर्तमान में मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता, पर नहीं होता है। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से क्या कमी रह गई है। कुछ एक चीज़ है, मुझे लगता है वो चीज़ मुझे इसलिए नहीं प्राप्त हो रही है कि कोई एक चीज़ है, एक कोई ऐसी बात जो कहीं ना कहीं मुझे कहीं जकड़े हुए, और वो जकड़न से मैं अपने को दूर नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं अगले स्टेप में, अगले उस परिस्थिति में प्रविष्ट नहीं कर पा रही हूँ। और ये है कि आप जब तक उसको ब्रेक नहीं करोगे, उस चीज़ को क्रैक नहीं करोगे, समझोगे नहीं, आप आगे हरगिज़ नहीं बढ़ पाओगे। आप चाहते हो कि ये कलेश, ये दिक्कत, ये दुख चला जाए, तो उस साइकिल को ब्रेक कर दो। अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ और एक बात आप ये समझो कि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कोई निगेटिविटी ही है। जो अंदर है ना, वो बाहर आकर तो खड़ा हो जाता है किसी न किसी रूप में। क्योंकि अगर एक हमारे अंदर दुनिया है तो एक हमारे बाहर दुनिया है, और दोनों दुनिया जो है एक दूसरे को प्रभावित अवश्य करती है। तो आप समझ रहे हैं शायद कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
और अगर आपको समझ में आ रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के या किसी और के लिए भी अगर ये बातें ये कर रही हैं, मतलब आपको भी उस बात से लग रहा है, आप रेजोनेट कर रहे हैं या वो बातें आपके लिए भी है, तो आप ये सब करके देखो। और जब मन बहुत दुखी हो ना, तो मन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है मंत्र, क्योंकि उस मन को उस चीज़ में जितना तुम करते जाओगे ना सांसों के माध्यम से, तो ये मन इधर उधर बकवास की बातों में भटकना बंद कर देता है। और सज़ा देने वाले हम नहीं हैं, सज़ा की उम्मीद भी रखने वाले हम नहीं हैं। वो उनकी पूरी कायनात है, ब्रह्मांड उनका है, जो सर्वशक्तिमान है। उनका फैसला होगा, हमारा नहीं। और एक बार मैं अपने विचार को भी बता रही हूँ कि कुछ घटना जो हुई थी उसके बहुत साल बाद मुझे उस घटना, जब मैं पनिशमेंट कभी कभी सोचती हूँ तो एक छोटी सी चीज़ थी मेरे मन में, ये भी मैं बता ही दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं रो रही थी और मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा था, तब भी मैं ईश्वर के साथ थी। जब अन्याय हो रहा था तब भी मैं उस ईश्वर के साथ थी, और अब जब न्याय हो रहा है तब भी मैं उस ईश्वर के साथ ही हूँ। तो बुरा भी लगता है जब न्याय मिलता है ना, तो कई बार आप जिन लोगों को कभी बहुत स्नेह देते थे, कभी बहुत अपना मानते थे, तो जब न्याय मिलता है ना, तब भी आपको बुरा लगता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो शत्रु हमारे नहीं थे। हाँ, शत्रु होगा कोई और आपको तब शायद अच्छा लगता हो, पर मुझे नहीं लगता तब भी। लेकिन तब मैंने बाद में डिसाइड किया कि नहीं, ये भी मेरी गलती है, अब दया की भावना की भी ज़रूरत नहीं है। अन्याय सहन किया, ईश्वर साथ थे, अब जब वो न्याय कर रहे हैं तो मैं साथ ही रहूँगा। तो ये आपका कुछ नहीं है इसमें, मतलब हम सभी का कुछ भी नहीं है। जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी वो जाने, और जो अच्छा कर रहा है उसके लिए भी वो जाने। उसकी मर्जी, उसकी कायनात, उसके हम ये स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छा होगा। प्रणाम।